जय श्री राम। पवन पुत्र हनुमान की जय। मंगलवार के पवित्र दिन श्रद्धा से पूजा करना, व्रत रखना, मंगल व्रत की कथा सुनना, आरती करना और प्रसाद को भक्तों में वितरित करना साधक के जीवन से दुख, विपत्ति और भय को जड़ से समाप्त कर देता है। यह व्रत केवल एक परंपरा नहीं, बल्कि आस्था और अनुशासन का ऐसा दिव्य संकल्प है जो जीवन में स्थायी सुख, समृद्धि और संतोष का मार्ग प्रशस्त करता है। जो मनुष्य नियम पूर्वक इस व्रत का पालन करता है, वह जीवन भर पुत्र, पौत्र और धन धान्य से संपन्न रहता है तथा अंत समय में श्री विष्णु लोक की प्राप्ति करता है। उसके समस्त ऋण क्षीण हो जाते हैं और धन, लक्ष्मी की कृपा उस पर स्थिर हो जाती है। विशेष रूप से स्त्रियों और कन्याओं के लिए यह व्रत अत्यंत फलदायी माना गया है। इस व्रत के प्रभाव से उन्हें अखंड सौभाग्य, पति की दीर्घायु और अचल दाम्पत्य सुख की प्राप्ति होती है। वे जीवन पर्यंत सुहागिनी बनी रहती हैं और उनके जीवन में वैधव्य का दुख प्रवेश नहीं करता। अब आप मंगलवार की संपूर्ण व्रत कथा सुनिए, जो श्रद्धा, विश्वास और दिव्य कृपा का अद्भुत प्रसंग है। एक समय की बात है, नैमिषारण्य तीर्थ में 88,000 मुनि एकत्रित होकर विराजमान थे। वे सभी पुराणों के प्रकांड झाता श्री सूत जी महाराज के सम्मुख बैठे और विनम्र भाव से बोले, हे महामुनि, आपने हमें अनेक पवित्र कथाओं का श्रवण कराया है। अब कृपा करके ऐसा व्रत और उसकी कथा सुनाइए जिसके प्रभाव से संतान की प्राप्ति हो तथा मनुष्यों को रोग, शोक, अग्नि और विविध कष्टों से मुक्ति मिले। कलयुग में प्राणियों की आयु अल्प है और मन सदैव चिंता एवं व्याधियों से ग्रस्त रहता है। ऐसे दुर्बल मन से वे श्री हरि के चरणों में स्थिर भक्ति कैसे स्थापित कर सकेंगे? उनकी करुण जिज्ञासा सुनकर श्री सूत जी ने कहा, हे मुनि वर्गण, आपने लोक कल्याण हेतु अत्यंत उत्तम प्रश्न किया है। पूर्व काल में धर्मराज युधिष्ठिर ने भी भगवान श्री कृष्ण से इसी विषय में प्रश्न किया था। भगवान श्री कृष्ण और युधिष्ठिर के मध्य जो संवाद हुआ था, वही पवित्र प्रसंग मैं आपको सुनाता हूं। आप एकाग्रचित होकर इसे श्रवण करें। एक अवसर पर पांडवों की सभा में भगवान श्री कृष्ण विराजमान थे। धर्मराज युधिष्ठिर ने विनम्र भाव से कहा, हे गोविंद, हे माधव, आपने मुझे अनेक धर्ममय कथाएं सुनाई हैं। आज कृपा करके ऐसा व्रत बताइए जिसके करने से मनुष्य रोग और चिंता से मुक्त हो तथा उससे संतान का सुख प्राप्त हो। संतान के बिना जीवन अधूरा है। पुत्र के अभाव में मनुष्य पितृ ऋण से मुक्त नहीं हो सकता और न ही वह पुण्य फल प्राप्त कर पाता है। अतः ऐसा व्रत बताए जो संतति प्रदान करने वाला हो। तब भगवान श्री कृष्ण ने गंभीर स्वर में कहा, हे राजन, मैं तुम्हें एक प्राचीन और सत्य इतिहास सुनाता हूं। ध्यानपूर्वक सुनो। कुंडलपुर नामक एक समृद्ध नगर था। वहां नंदा नामक एक ब्राह्मण निवास करता था। ईश्वर की कृपा से उसके पास धन, प्रतिष्ठा और यश व पाहुंदी ही सब कुछ था। फिर भी उसके हृदय में एक गहरी पीड़ा निवास करती थी। उसकी पत्नी सुनंदा पतिव्रता, धर्मनिष्ठ और अत्यंत श्रद्धालु थी, परंतु उन्हें संतान का सुख प्राप्त नहीं हुआ था। यही अभाव उनके जीवन का सबसे बड़ा दुख था। सुनंदा नित्य श्रद्धा से श्री हनुमान जी की उपासना करती थी। प्रत्येक मंगलवार वह नियम पूर्वक व्रत रखती, दिन भर संयम का पालन करती और सायंकाल भोजन बनाकर पहले हनुमान जी को भोग अर्पित करती, तत्पश्चात स्वयं अन्न ग्रहण करती। उसका संकल्प अटल और मन निष्कपट था। एक बार मंगलवार के दिन घर के अत्यधिक कार्य के कारण वह समय पर भोग अर्पित न कर सकी। इस त्रुटि से उसका हृदय ग्लानि से भर उठा। उसने उस दिन अन्न और जल का त्याग कर दिया
और द्रुत प्रतिज्ञा की कि अगले मंगलवार को विधिपूर्वक भोग अर्पित किए बिना वह अन्न जल ग्रहण नहीं करेगी। वह प्रतिदिन भोजन बनाती, श्रद्धापूर्वक अपने पति को भोजन कराती, किंतु स्वयं निराहार रहती और मन ही मन हनुमान जी का स्मरण करती। इस प्रकार 6 दिन बीत गए। उसका शरीर दुर्बल हो गया, परंतु उसका विश्वास अडिग रहा। 7वें दिन, जो पुनः मंगलवार था, प्रातःकाल वह अत्यधिक निर्बलता के कारण मूर्छित होकर भूमि पर गिर पड़ी। उसकी इस अखंड भक्ति और अटल निष्ठा से प्रसन्न होकर बजरंग बली प्रकट हुए। दिव्य तेज से आलोकित स्वरूप में उनके चरणों में गिर पड़ी। उसने विनम्र स्वर में कहा, हे प्रभु, मुझे संतान का सुख प्रदान कीजिए, यही मेरी एकमात्र अभिलाषा है। हनुमान जी ने आशीर्वाद देते हुए कहा, तुम्हारी इच्छा अवश्य पूर्ण होगी। तुम्हें एक तेजस्वपूर्ण आई। ब्राह्मण ने कन्या के वरदान को सुनकर क्षण भर चिंता की, किंतु स्वर्ण प्राप्ति के आशीर्वाद से उसका मन प्रसन्न हो उठा। उसे विश्वास हो गया कि ईश्वर की कृपा से उसका गृहस्थ जीवन समृद्ध होगा। शीघ्र ही सुनंदा का आशा और विश्वास का नया संचार हुआ। 10वें दिन ब्राह्मण ने विधिपूर्वक नामकरण संस्कार कराया। कुल पुरोहित ने वेद मंत्रों के साथ ओम का उच्चारण करते हुए उस बालिका को मंगलमयी नाम प्रदान किया। इस प्रकार मंगलवार व्रत की महिमा से एक निष्फल जीवन में भी नवसृजन का प्रकाश प्रकट हुआ। ये कथा दर्शाती है कि सच्ची श्रद्धा, संयम और अटूट विश्वास से असंभव प्रतीत होने वाली परिस्थितियां भी बदल जाती हैं। उस बालिका का नाम रत्नावली रखा गया, क्योंकि उसके अष्टांग से प्रतिदिन स्वर्ण की प्राप्ति होती थी। ये कोई सामान्य घटना नहीं थी, बल्कि उसके पूर्व जन्म में विधिपूर्वक और पूर्ण श्रद्धा से किए गए मंगल देव के व्रत का प्रत्यक्ष फल था। रत्नावली के अंगों से उत्पन्न स्वर्ण ने नंदा ब्राह्मण के जीवन की दिशा ही बदल दी। अल्प समय में ही वह निर्धनता से उबरकर अत्यंत समृद्ध और प्रतिष्ठित हो गया। श्रद्धालु मंगलवार के दिन नियम पूर्वक व्रत रखकर लाल पुष्प, लाल चंदन से पूजा करता है और मंगल देव का स्मरण करता है। उसके जीवन से रोग, भय और संकट दूर होते हैं। अतः श्रद्धा पूर्वक मंगलवार का व्रत करें, मंगल देव का स्मरण करें और विश्वास रखें कि सच्चे मन से की गई प्रार्थना अवश्य फल प्रदान करती है। मंगलमय मंगल देव की कृपा आप सभी पर बनी रहें।